हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया का पहला रिपब्लिक डे कैसा था, उस दिन क्या क्या हुआ था और उसे कैसे मनाया गया था। अब इससे के पहले हम उस दिन के एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करें, एक थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं कि हुआ क्या था, उससे पहले क्या हुआ था। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 के दिन। लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद हम लोग रिपब्लिक नहीं बने थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो इंडिया के आखिरी वायसरॉय थे, वो अभी गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और वो पाकिस्तान के भी गवर्नर जनरल रहे थे। एट द सेम टाइम इंग्लैंड के उस समय के जो राजा थे किंग जॉर्ज 6, उन्हें आधिकारिक रूप में हेड ऑफ स्टेट घोषित किया गया था उस समय तक, जब तक कि हम रिपब्लिक नहीं बनते। अब आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया था। तो हुआ यह था कि 1929 में, यानी कि आज़ादी से काफ़ी पहले, 26 जनवरी के दिन कांग्रेस का एक सेशन हुआ था जिसमें एक डिक्लेरेशन किया गया था कि हम अब पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे। पहले हो यह रहा था कि आज़ादी की जो लड़ाई थी वो डोमिनियन स्टेटस के लिए लड़ी जा रही थी, यानी कि हम लोग रहेंगे तो अंग्रेज़ों के अधीन ही, लेकिन विद इन द कंट्री जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट है वो अपनी होगी। लेकिन 26 जनवरी 1929 के दिन ये बदल जाता है। उसमें तय होता है कि अब हम पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए ही लड़ेंगे। फिर 1947 में 15 अगस्त के दिन हम लोग आज़ाद होते हैं। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। अब आज़ादी के 2 हफ्ते बाद 29 अगस्त 1947 के दिन एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है जिसके अध्यक्ष होते हैं B.R. अम्बेडकर। इनका काम था कि आज़ाद भारत के लिए एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है। बाय द वे, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये ये है किंग जॉर्ज 6 की, और ये फोटो है लॉर्ड माउंटबेटन की। ये उस दिन का फोटो है जब पूर्ण स्वराज, यानी कि 26 जनवरी 1929 के दिन जब पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन हुआ था। B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो ड्राफ्ट कमेटी थी, उसने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया और सबमिट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नवंबर 4 1947 में। फिर अगले 2 साल तक जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने प्रिपेयर की थी उस पर काफ़ी डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए, और अगले 2 सालों के बीच इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए गए, और उसके बाद ही जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अडॉप्ट की वो तैयार हुई। क्योंकि 26 जनवरी का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था 1929 वाला, इसीलिए ये तय किया गया कि वो लोग 1950 में, क्योंकि 1947 में ये शुरू हुआ था और 1949 तक ये ख़त्म हुआ, इसलिए उन्होंने इंतज़ार किया कि 1950 में जब 26 जनवरी का दिन आएगा तब हम कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली अडॉप्ट करेंगे, ऑफिशियली अडॉप्ट करेंगे। और इसके अडॉप्ट करने के साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, और उन्होंने उसी दिन से अपना कार्यकाल भी संभाला। और इसी दिन से जो लॉर्ड माउंटबेटन है उनको वहाँ से हटाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को एबॉलिश किया गया, और किंग जॉर्ज 6 जो इंग्लैंड के राजा थे, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट थे ऑफिशियली, उन्हें भी वहाँ से हटाया गया। तो पहला रिपब्लिक डे हमारा कैसे मनाया गया, तो इसे सेलिब्रेट किया था इरविन एम्फी थिएटर में, जिसको हम आज की तारीख में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहते हैं, जो दिल्ली में है। पहली गणतंत्र दिवस की परेड में 3,000 सिपाही हमारे आर्म फोर्सेस के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पार्टिसिपेट किए थे, और इस परेड में 100 से भी ज़्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ाए गए थे। जो मिलिट्री जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ाए गए थे उस समय, उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: हार्वर्ड्स, डकोटास, लिबरेटर्स, टेम्पेस्ट। ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट उस ज़माने के हैं, 1950s के ज़माने के हैं, और मोस्टली ये ब्रिटिश ओरिजिन के ही थे। और हमारे पहले रिपब्लिक डे में जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जकार्ता का, जो इंडोनेशिया की कैपिटल है, उसका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम भी इनके नाम पे रखा गया है, और इनके अलावा एक और वहाँ के लीडर थे हट्टो, तो उसको सुकर्नो हट्टो कहा जाता है, और उन्हीं दो लीडर्स के नाम पे वो एयरपोर्ट है। और ये प्रेसिडेंट सुकर्नो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे, और वहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं उस दिन की जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में। उस दिन जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो रिपब्लिक डे परेड में आए थे, शामिल हुए थे एक हॉर्स ड्रिवन कैरेज में।
तो जैसा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था कि राजा महाराजा जो हैं, जो भी शाही उनके गेस्ट होते थे, वो एक हॉर्स एंड कैरिज में आते थे। और हमारे आज़ादी के तुरंत बाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कश्मीर को लेके इंडिया पाकिस्तान के बीच पहली लड़ाई हुई थी, जो काफ़ी लंबे समय तक चली थी, जिसमें हज़ारों सैनिक मरे थे। तो उन्हीं में से उन सैनिकों में 4 सैनिक ऐसे थे जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था पहली गणतंत्र दिवस के दिन। उन चारों में से 2 सैनिक ऐसे थे जिन्हें मरणोपरांत ये दिया गया था। पहला था मेजर सोमनाथ शर्मा और दूसरे थे नेक जदुनाथ सिंह। परमवीर चक्र मिलिट्री ऑनर्स में सबसे ऊपर आता है। परमवीर चक्र नंबर 1 प्राइज है जो ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि मेजर सोमनाथ शर्मा पालमपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और जो आखिरी जिन्हें अभी तक परमवीर चक्र मिला है, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनके ऊपर वो बॉलीवुड मूवी शेरशाह भी बनी है, वो भी पालमपुर से ही थे। तो इसलिए पहले परमवीर चक्र विनर मेजर सोमनाथ शर्मा और अभी तक के जो आखिरी परमवीर चक्र विनर हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, वो दोनों पालमपुर हिमाचल से बिलोंग करते हैं, जो एक कोइंसिडेंस है आप कह सकते हैं। उन दोनों के अलावा कैप्टन रमा रघोबा राणे और हवलदार करम सिंह, इन्हें परमवीर चक्र पर्सनली मिला था, क्योंकि ये दोनों शहीद नहीं हुए थे लड़ाई में, लेकिन इन्होंने काफ़ी बहादुरी से वो लड़ाई लड़ी थी। और इन्हें राजेंद्र प्रसाद जी ने पर्सनली परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। अब क्योंकि पच, अब क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन हम रिपब्लिक बने थे, इसलिए उससे पहले आज़ादी के बाद भी उस समय तक जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, एयरफोर्स या फिर उसमें रॉयल सफिक्स का इस्तेमाल होता था, यानी कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। लेकिन 26 जनवरी के दिन 1950 में जब हम एक रिपब्लिक बनते हैं फॉर्मली, तब इस सफिक्स को ड्रॉप किया जाता है, हटा दिया जाता है, और इसका नाम बन जाता है इंडियन एयरफोर्स, जो जिसे हम आज भी इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते हैं। और सम्राट अशोका का जो सिंबल था, उसे ही अडॉप्ट किया जाता है एज नेशनल एम्बलम। जो आपने देखे हैं वो उसमें 4 शेर के मुंह बने होते हैं, अशोका स्तंभ कहते हैं उसे। उसी को हमारा नेशनल एम्बलम डिक्लेयर किया गया था। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उन्हीं 4 सिपाहियों की है जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था, जिसमें से मेजर सोमनाथ शर्मा और नेक जगन्नाथ सिंह को मरणोपरांत दिया गया था। और इसके साथ ही आज की वीडियो समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।